नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.5 देखेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। जो बच्चे उनको नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि प्रमेय वास्तविक संख्याएं संख्या पद्धति चल रही है, इसमें हमने सारी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको बताया है। परिमेय में आपने समझ लिया कि जैसे परिमेय जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चों से पूछ दिया जाए 1/2 हमारी परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या 0 हमारी परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या 2 हमारी परिमेय संख्या है? हाँ, उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसमें एक बात बच्चों को और जानना जरूरी है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में। शांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो हमारी परिमेय के अंतर्गत आते हैं, और अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो हमारे अपरिमेय के अंतर्गत आते हैं। जो शांत होते हैं वो परिमेय, जो अशांत होते हैं वो अपरिमेय के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि पाई का मान हम जानते हैं, पाई बराबर हमारा क्या होता है, 22/7। जब इसको कैंसिल करते हैं तब भी ये कटता नहीं है। जैसे 7 तरीके का 3 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाने पे 7 1 का 7 आ जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। इस तरीके से आता रहता है, कटता नहीं है। तो इसलिए हमारी यह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से रूट वाली संख्या जो, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, तो इन सब का मान निकालना हम पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे उनको देख ले, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से हम उन्हें बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने शो करता रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने शो करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बुक अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है, तो हमने डाउनलोड करके रखा है क्वेश्चन को। तो देखेंगे, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में परिमेय कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला 2 - रूट में 5। अभी देख लिया, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो रूट वाली संख्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सीधा लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया है कि 3 + रूट में 2, 3 + रूट में 23 माइनस कोष्टक बंद करके रूट में 23। तो इसको रूट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + रूट में 23 माइनस रूट में 23। तो ये प्लस माइनस से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, 3 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यहां से बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका जो है 2 रूट में 7 बटे में 7 रूट में 7। तो यहाँ रूट में 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 2/7। तो यहाँ से 2/7 आ गया। तो यहाँ से आप बता सकते हैं परिमेय है या अपरिमेय है। तो सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया 1/√2। तो अब सिंपल सी बात पता है कि भाई जो रूट में अगर है तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां दे दिया हमारे पास, कितना, 2 × पाई। तो सिंपल सी बात आपको पता है पहले से कि पाई हमारी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। तो ये भी हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो आशा करता हूं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। इस पे कुछ फार्मूले हैं, तो फार्मूला करो। चाहे तो आपको सिंपल गुणा करना आना चाहिए। जिन बच्चों को गुणा करना नहीं आता है वो बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उन बच्चों को हम 1 by 1 करके धीरे धीरे करके गुणा भी सिखा देंगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 प्लस रूट में 3 और 2 प्लस रूट में 2। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 रूट में 3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 रूट में 2 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो रूट का गुणा रूट में होता है तो चाहे तो ऐसे आप लिख दो, चाहे तो एक ही रूट में गुणा करके लिख दो, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट में 3 प्लस 3 रूट में 2 प्लस रूट में 6। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो सरल करके, ठीक है। चलिए अभी चाहो तो कॉमन लेके भी बना सकते हो, इसको ऐसे ऐसे अलग लिख के, तो इसको और इसको रूट वाले को एक साथ ले सकते हो और इसको एक साथ ले सकते हो, कॉमन की तरह भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे का दूसरा पार्ट क्या है, 3 प्लस रूट में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट में 3। अब सिंपल सा आप फार्मूला जानते हो भाई, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो देखो यही चीज दिया है भाई, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, अर्थात ए की जगह पे मेरी 3 है और बी की जगह पे रूट में 3 है। तो सिंपल सूत्र किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो यहां से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। अभी कभी ऐसे बच्चे नहीं करना कि आपको रूट में रूट का है तो जोड़ दीजिए, रूट में 7 लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी हम इसका खोलेंगे कैसे, तो भाई सिंपल आप फार्मूला लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे भाई रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 2। सिंपली गुणा करते देखिए रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाती है, तो रूट में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा रूट वाला, तो 2 रूट में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 7 प्लस 2 रूट में 10, यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से इसका चौथा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, उसको आप लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भेजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि, एक सेकेंड, परिधि मान लिया जाए और उसके व्यास को मान लिया जाए d के अनुपात में परिभाषित किया जाए, अर्थात पाई बराबर कह रहा है कि पाई बराबर c बाई के d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। सिंपल सी भाई बात, पाई बराबर जो होता है हमारा होता है 22/7। तो यहां से तो बात सिंपल आ गई भाई। अगर भिन्न की तरह मुझे दिखता है, आप लोग कहते हैं कि भाई जिन संख्याओं को हम p बाई q के रूप में लिखें और q 0 ना हो, वो हमारा क्या है, परिमेय है, बात सही है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान देने वाली है कि शांत होना चाहिए, कट जाना चाहिए। अगर नहीं कटता तो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये देखो हमने क्या 22/7 है और इसकी वैल्यू हमने अभी कट करके देखा तो 3.14 डॉट इस तरीके से कुछ आ रहा था, जो कि शांत नहीं है। इसलिए यह संख्या हमारी क्या है, पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही चीज आपको लिखनी है, ठीक है। चूंकि अशांत दशमलव प्रसार है इसलिए हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आशा करता हूं इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग।
और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखो पीछे हमने आपको रूट का मान निकालना बताया है, रूट की वैल्यू आपको निकालना बताया है। अब कह रहा है कि संख्या रेखा पर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या रेखा पे रूट में 9.3 को प्रदर्शित करना है, 9.3 को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 9 का वर्गमूल आपको मालूम है 3 होता है और 0.3 का मान आपको मालूम है। या तो आप चाहो तो इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, रूट के अंदर 93 बटा में 10, भाई नीचे 1 रहता है, दशमलव हटाओगे 1 जीरो लग जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से आप 93 का भी मान निकाल सकते हो, 10 और 10 का भी मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पीछे हमने बताया है। जैसे 93 हो गया, पेयर बनाते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। यहाँ से भाग विधि से हल किया जाता है, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, दशमलव बढ़ाएंगे डबल जीरो उतरता है। ठीक है, तो अभी कितनी बार जाएगा वो देख लो, लगभग 8 बार जा सकता है, देख लेते हैं जाता है कि नहीं। 8 टाइम 64 की 4 हासिल लग गए 6, 8 टाइम 64 और 6 70 की 0 हासिल लग गए 7, और 8 1 का 8 7 15, ज्यादा हो जाएगा, नहीं जाएगा। 6 बार देखते हैं हम ले जाके, 6 बार यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ 6 4 36 की 6 हासिल लग गए 3, और 8 6 का 48, 49 51 की 1 हासिल लग गए 5, और 6 का 6 5 11, तो चला गया यहाँ से। तो 9.6 ऊपर का हमने समझ लिया कितना आ रहा है, 9.6 आ रहा है इस तरीके से। और नीचे 10 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 पॉइंट करके डबल जीरो उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 61 आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस कर लेंगे, तो इसको 3.1 में पॉइंट कर दे रहा हूँ। तो इसे अगर दशमलव से हटाएंगे तो 96.31। अब इसको कट करेंगे तो 3 बार में लगभग कट हो जाएगा। देखिए 31 तिहाइयाँ लगभग 3 दशमलव समथिंग में आएगा, देख लीजिए। 31 तिहाइयाँ 93 हो जाएगा, 3 बार गया 93 हो गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएगी 0 का 30 हो जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 300 हो जाएगा। अब लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 3.09 आएगी। और इसको संख्या रेखा पे प्रेजेंट करना है तो बीच में 0 लिख सकते हो, यहाँ 1 लिख सकते हो, यहाँ 2 लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख सकते हो, इस तरीके से यहाँ 4 लिख सकते हो। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इन दोनों अंकों के बीच में कितना, ये 10 लाइनें होती हैं। तो पहली लाइन 3.1 की हो गई, 3.2 की हो गई, 3.3 की होगी। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करके यहाँ 3.0 की होगी। तो इन दोनों का जिस तरीके से, इस तरीके से मैंने किया था, तो यहाँ 3.01 लिखेंगे, और यहाँ मतलब 3.0 से शुरू करेंगे 3.9 तक लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3.01, 3.02, 3.03 इस तरीके से अंकों को दिखाना है। तो मुझे दिखाना है 3.9, तो यहाँ लास्ट में आएगा 3.09, लास्ट वाला आएगा। इसके बाद फिर 10 हो जाएगा। तो इसको हमें प्रेजेंट करना है, तो इसी को आप दिखा देंगे इस तरीके से। ये पीछे अध्याय में 1.4 में इसको डीपली में बताए हैं, जिन बच्चों को नहीं देखे हैं वो जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। तो हरों का प्रमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखते हैं। इसमें पहला क्या है, 1/√7। तो प्रमेयीकरण करना है, मतलब यही रूट में 7 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो सिंपल सी चीज, पहले तो ये समझ लो रूट हटाना है नीचे से, हर में से। तो इस तरीके से हम प्रमेयीकरण कर देंगे, जो हर में रहता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यदि प्लस माइनस होता है तो चिन्ह बदल के करते हैं, जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ऊपर का गुणा है तो सिंपल 1 में रूट, देखो 1 में किसी चीज से गुणा किया जाता है तो वही संख्या आती है। तो 1 में रूट से 7 से गुणा करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, रूट में 7 आ जाएगा। और नीचे में रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है तो 7 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मुझे यही दिखाना था तो यहाँ छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1/√7 माइनस रूट में 6, इसका प्रमेयीकरण करना है। तो सिंपल जो नीचे है, देखो सेम चीज लिखते हैं, लेकिन जो चिन्ह रहता है उसको बदल के लिखते हैं। अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, सेम यही चीज नीचे भी लिखते हैं, दोनों सेम रहेगा।
अभी देखो ऊपर का 1 का गुणा इसमें होगा तो सेम चीज आ जाएगा, मैंने बताया 1 से किसी चीज में गुणा करते हैं तो वही आता है। फिर नीचे देखो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी दिख रहा है, तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर मतलब रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपान में कितना है, यहाँ से रूट का गुणा मतलब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगी 7 आ जाएगा, यहाँ से रूट में 6 का स्क्वायर होगा तो रूट में 6 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बच जाएगा 7 प्लस रूट में 6 बटे में 1 आएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप लिख देंगे रूट में 7 प्लस रूट में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं और एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, तो यही तीसरा ही मैं छोड़ दे रहा हूँ, चौथा मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि तीसरा इसी तरीके से यहाँ प्लस दिया है। ठीक है, तो 1 अपान रूट में 7 माइनस 2, प्रमेयीकरण करेंगे रूट में 7 प्लस 2 से ऊपर, रूट में 7 प्लस 2 से नीचे, क्या हो जाएगा एक में किसी चीज का गुणा करते हैं सेम आ जाएगा ऊपर वाला, नीचे का फिर देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, तो रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऊपर सेम हो जाएगा, नीचे में क्या होगा रूट का स्क्वायर होगा तो 7 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया रूट में 7 प्लस 2 बटे में कितना 3। तो आई होप आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लेंगे। धन्यवाद।